गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो आपने कल की क्लास में जो अपना चैप्टर था जेंडर, कल हमने जेंडर के बारे में पढ़ा था और जो जेंडर का चैप्टर था उसमें कुछ एक्टिविटीज आपको घर से भी करने के लिए दी थी। आई होप आपने जो वर्क आपको मिला उसको राइट किया होगा और ऐसी आशा करते हैं आपसे कि आपने उनको लर्न भी किया होगा। आज जो अपना इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम। ओके, आज का जो अपना चैप्टर है उसकी हेडिंग है अपोजिट वर्ड्स या एंटोनिम वर्ड्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। ओके, सबसे पहले देखिए जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसमें जानना जरूरी होता है उसकी डेफिनेशन कि अपोजिट वर्ड्स क्या है, एंटोनिम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ओके, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन राइट करेंगे। आप लिखिए द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग्स ध्यान दीजिएगा, जो आपको राइट करवा रहा हूं साथ ही साथ इसको आप बोल के राइट करेंगे। तो बोलने से क्या होगा कि आपकी जो लर्न करने की एक्टिविटी है वो भी साथ के साथ चलती रहेगी और साथ में राइट यानी दोनों वर्ड एक साथ होते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग्स विथ ईच अदर with each other are called opposite words। ओके, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम इसमें हिंदी में परिभाषा लिख रहे हैं, तो आप वो भी साथ के साथ राइट कर लीजिए। देखिए वे शब्द जो किसी शब्द का विपरीत, जिसे हम हिंदी में यानी अपनी भाषा में उल्टा भी बोलते हैं, अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ओके, अब देखिए यह हो गई इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में हम इसके पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल के माध्यम से अपन जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे बेटर तरीके से समझ में आती है। तो हम लिखेंगे हमें इसका एग्जांपल। तो इसके देखिए वैसे तो अपोजिट वर्ड्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन यहाँ पे अपन स्टार्ट में दो तीन जो एग्जांपल है वो लिखेंगे। तो पहला आप इसमें लिखिए जैसे गुड, तो गुड का अपोजिट हो जाएगा बैड। ऐसे जैसे मान लीजिए कि ओपन, तो ओपन का हो जाएगा क्लोज। ऐसे जैसे मान लीजिए यस, तो यस का हो जाएगा नो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा डे, तो डे का हो जाएगा नाइट, ETC, यानी मेनी मोर और बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए जो अपना चैप्टर चल रहा था सबसे पहले हमने उसकी पढ़ी मीनिंग, यानी अपने पास याद करने के लिए, लर्न करने के लिए क्या क्या मैटर अपने पास हो चुका है। सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग याद करने के लिए एक चीज हो गई अपने पास। सेकेंड इसकी
डेफिनेशन। तो डेफिनेशन का मतलब इसकी परिभाषा जो है वो हमारे पास अपने याद करने के लिए हो गई 2। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आई है वो है इसकी एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने पढ़े। ठीक है, इसके बाद आता है कि विलोम शब्द बनाने के जो रूल्स हैं, फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट वर्ड्स, इसके जो रूल है विलोम शब्द बनाने के जो नियम है वो कौन कौन से हैं, यानी किन किन नियमों से इनके विलोम शब्द बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में आप अपने यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, तो लिखिए आप सम रूल्स of forming या formation opposite words। यानी कि इसको हिंदी में अपन कहेंगे ना तो एक तरीके से हम कहते हैं कि विलोम शब्द बनाने के नियम, विलोम शब्द बनाने के जो नियम है, अब थोड़ा सा हम उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले आप लिखिए हिंदी में विलोम शब्द बनाने के नियम। ओके, इसके बाद में आता है कि विलोम शब्द बनाने के जो नियम है वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले अपन जो फर्स्ट नंबर का रूल है वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आप 1 नंबर लगा के लिखिए रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में देखिए, सबसे पहले आप लिखिए सम अपोजिट देखिए यहाँ पे साथ के साथ आपको राइट करते रहना है। सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ठीक है, सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग दिस। अब जो ये शब्द मैं लिखवा दूं ना कि अपने को कौन सा शब्द लगाकर उसका अपोजिट बनाना है, इसको आप ऐसे एक तो अंडरलाइन कर दिया करो नीचे, ताकि अपने को पर्टिकुलरली समझ में आए कि हम कौन से रूल्स को पढ़ रहे हैं, यानी कौन से वर्ड का रूल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो अपने डिस लिखा है इसको एक तो ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में कर दिया, नीचे उसकी अंडरलाइन कर दी, तो ये हमारे समझ में आ जाएगा कि ये शब्द से हम क्या बना रहे हैं, विलोम शब्द बना रहे हैं। तो देखिए अपने रूल्स क्या लिखा है, सम अपोजिट वर्ड्स can be formed by adding this before words, this before words। ओके, इसी लाइन को देखिए हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम स्टार का निशान लगा करके ये लिखेंगे, क्योंकि यही लाइन अपन दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे by adding this by adding this before some words। before some words। अब देखिए यहां के बीच में आप सम लगा दीजिए, before some words। अब अपन चाहे तो इसको यहां पे भी रोक सकते हैं, और अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहे तो देखिए by adding this before some words to make them opposite words। ठीक है, अब देखिए पूरा बोर्ड जो है वो अपने एक बार क्लियर हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लगा करके अपनी नोटबुक में राइट कर दो। अब अपन पढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल। तो देखिए हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा कि कुछ शब्दों से पहले हम क्या लगाते हैं, दिस लगा करके उनका अपोजिट बनाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अपन कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहे हैं, आप उनको राइट कीजिए। जैसे लाइक, अब लाइक में जैसे डिस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिसलाइक। ऐसे ही जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में अपन डिस जोड़ के क्या कर देंगे, डिसऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए
लीजिए एपीएफ, ये इधर लिख रहा हूं मैं, एपीएफ में दिस जोड़ के क्या हो जाएगा, दिस एपीएफ। जैसे मान लीजिए कि एग्री, तो डिस जुड़ते क्या हो जाएगा, डिसएग्री। जैसे ओनर, डिसओनर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहां पे ले रहे हैं जिनके माध्यम से अपन ने पहला रूल पढ़ा है। जैसे इसमें प्लीज, तो डिसप्लीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, एलो, डिसएलो। बाकी जो शेष बच रहे हैं उनको बाद में हम एक साथ जो सारे पढ़ेंगे उसमें इनको ले लेंगे। अभी तो एग्जांपल्स के लिए, केवल अपन समझने के लिए कि नियम जो बना है डिस लगा करके कैसे अपोजिट वर्ड्स बनाए जाते हैं। आगे आप इसमें लिख दो ETC। अब अपन पढ़ रहे हैं रूल नंबर सेकेंड। तो रूल नंबर सेकेंड में आप देखिए, जैसे रूल नंबर फर्स्ट लिखा था ऐसे रूल नंबर सेकेंड। इसमें क्या होगा, लिखिए आप सम अपोजिट वर्ड्स, यानी इसमें जो अपन पहला नियम राइट कर रहे हैं ना, ठीक वैसे एज ए फर्स्ट नियम की तरह से लिखेंगे। तो लिखिए सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म some opposite words can be formed by adding अन, यानी इसमें जो अपन वर्ड जोड़ने जा रहे हैं वो वर्ड है अपना अन, उसको आप वैसे ही अंडरलाइन करके और सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिएगा। तो देखिए सम अपोजिट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अन बिफोर सम वर्ड्स या बिफोर वर्ड्स। ओके, इसी बात को अपन दूसरे वे में राइट करेंगे। तो दूसरे वे में आप लिखिए बाय एडिंग अन, बाय एडिंग अन बिफोर सम वर्ड्स to make them opposite words। देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए साथ ही साथ यहाँ पे कि कुछ शब्दों के पहले, यानी कुछ शब्दों के पहले हम क्या लगाएंगे। जैसे ऊपर वाले नियम में अपने डिस लगाया था, ऐसे ही इस रूल में अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अन। कुछ शब्दों से पहले अन लगा करके क्या करते हैं, उसका विलोम शब्द बनाते हैं। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा पर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इसके एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए आप एग्जाम्पल लिखिए। जैसे काइंड, तो काइंड का जब ऑपोजिट बनाएंगे तो अन लगते क्या हो जाएगा, अनकाइंड। ठीक है, दिख रहा है। ऐसे जैसे दूसरा देखिए हैप्पी। अब ऐसे देखो मैं आपको एक बार एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वो भी ध्यान दे लीजिए साथ के साथ। जो पहले काइंड शब्द लिखा, ध्यान दे रहे हैं ना सभी वर्ड के ऊपर, जो अपना काइंड वर्ड था इसके हमने नियम के अकॉर्डिंग अन लगा करके क्या कर दिया, अनकाइंड। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखना, मैं आपको यही लिखवा देता हूँ, काइंड का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्रूअल भी होता है। काइंड का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्रूअल भी होता है। काइंड का अनकाइंड भी होता है और काइंड का क्रूअल भी होता है। ओके, जैसे दूसरा अपन ले रहे हैं हैप्पी। अब देखिए हैप्पी यानी खुश, तो हैप्पी का जब अपोजिट करेंगे तो अन लगते क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। ठीक है, निराश। और इसका हैप्पी का जो दूसरा अपोजिट होता है वो यहाँ पे हम सैड भी लिख सकते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है कि काइंड का जैसे हमने क्रूल किया, यानी काइंड का अनकाइंड भी और क्रूल भी, ऐसे ही हैप्पी से अनहैप्पी भी और सैड भी। ऐसे ही फिर थर्ड नंबर पे लेते हैं लकी। तो लकी के जब अन लग जाएगा तो क्या रहेगा, अनलकी। ओके, ऐसे देखिए हेल्दी। जब हेल्दी का अपोजिट बनाएंगे तो अनलकी क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लीजिए टाई, अनटाई, वांटेड, अनवांटेड, जैसे एबल, अनेबल, ठीक है। आप एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, सीक्वेंस भी बहुत सारे होते हैं, फिर बाद में उनको एक साथ राइट करेंगे। अपना बोर्ड भी पूरा फिल हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, मैं बोर्ड इरेज करूँ। इसके बाद में आता है अपना रूल नंबर थर्ड। तो देखिए आप रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में देखिए क्या है, जैसे हमने दो नियम पढ़े ऐसे ही अपन थर्ड नियम पढ़ेंगे। क्या, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाई एडिंग। आप देखिए सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाई एडिंग। क्या, जैसे उनमें अपने दिस जोड़ा था, इन दिस के बाद में अन जोड़ा था, ऐसे इसमें आप क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, एडिंग इन। ठीक है, इसको वही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नीचे अंडरलाइन करके इंडिकेट कर दीजिएगा। सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इन बिफोर सम वर्ड्स या बिफोर वर्ड्स, एक ही बात है। ओके, इसी बात को हम दूसरे वे में यदि लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय वे ऑफ एडिंग। तो इसको ऐसे लिखो, बाय वे ऑफ एडिंग by way of adding क्या, in before some words। ओके, कि क्या हिंदी में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि कुछ शब्दों से पहले हम इन लगा करके इनका अपोजिट वर्ड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसमें पढ़ेंगे अपन कि कुछ शब्दों से पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। जैसे ओवरऑल में फर्स्ट नेम में हमने दिस जोड़ा, सेकंड नेम में हमने क्या लगाया, अन लगाया, और थर्ड में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में आप लिखिए करेक्ट। ठीक है, करेक्ट में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ओके, ऐसे जैसे दूसरा देखिए डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में हम इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अरे डायरेक्ट में इन लगते क्या हो गया, इनडायरेक्ट। करेक्ट में इन लगते क्या हो गया, इनकरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखिए कंप्लीट। तो कंप्लीट में हम इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। कंप्लीट में जोड़ देगा हो गया इनकम्प्लीट। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए अपने लिखे डेफिनेट। तो डेफिनेट में जैसे अपने इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए एक वर्ड अपन वो ले लेते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में जैसे अपन इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इनडिसिप्लिन।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, आप यहाँ पे लिखिए ETC, क्योंकि फिर बाद में जो शेष बच रहे हैं उनको हम सब एक साथ स्क्रीनशॉट लेकर के या आपके पास PDF फाइल के रूप में भेज देंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है, राइट करना है। ओके, आज के लिए अपना इतना ही काफी है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में राइट